हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कल जी व्लॉग नहीं आ सका, उसकी वजह थी कि मेरी आँख के साथ कोई मसला हो गया था। शाम का टाइम था और मैं ना बाहर लेटी हुई थी, वीडियो अपनी वॉइस ओवर वगैरह कर रही थी, एडिट कर रही थी और बच्चे खेल रहे थे मेरे साथ ही। तो वहाँ से मेरी आँख में ना कोई मच्छर चला गया, या पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आँख में क्या चला गया है। तो खैर मैंने कोशिश की उसको निकालने की, और वो इतना ज़्यादा चुभ रहा था और जलन कर रहा था कि मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। पर उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की कि मैं इसको किसी तरह से निकाल सकूं। मैं वॉशरूम गई, मैंने उसमें पानी डाला आँख के अंदर, पर वो किसी सूरत भी नहीं निकल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आँख बिल्कुल सूजती जा रही थी। और 5 से 10 मिनट कोशिश करने के बाद मैं पैनिक कर गई, डर गई मैं कि भाई कोई ज़्यादा सीरियस मसला हो गया और अब मुझे ना जाना चाहिए इमरजेंसी, या बुलाना चाहिए किसी को। तो मैंने हस्बैंड को जल्दी से कॉल की, तो आगे से वो मुझे कहते हैं आप ना पानी डालें, ये करें वो करें। मैंने कहा देखिए मैंने सब कुछ किया है, अब ये नहीं हो रहा, तो आप ना मुझे ले जाएं इमरजेंसी। तो खैर वो पता नहीं कहीं दूर थे, तो मैं ना ऑटो वाले को फ़ोन किया, मैं उसके साथ गई इमरजेंसी। तो उन्होंने जी मुझे फ़ौरन से पहले रेफ़र कर दिया आई वार्ड में। तो बच्चे मेरे साथ थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इनके साथ कैसे जाऊँ आई वार्ड में। तो फिर मैं चली गई जी, वहाँ से मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, वो आ गए। उन्होंने कहा नहीं हम ना इमरजेंसी नहीं दिखाते, हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो खैर वो मुझे ले गए डॉक्टर मंजूर मलिक के पास, और वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और हम तसल्ली से बैठे हैं। मुझे इतनी दर्द हो रही थी, इतनी दर्द हो रही थी कि मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी अब तो वो मच्छर ना कहीं ऊपर चला गया था वो मच्छर ही। वो मुझे कैसे पता चला वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो खैर वहाँ पे हस्बैंड आ गए, तो हस्बैंड को फिर मेरी सिस्टर ने कॉल की, वो डॉक्टर हैं लाहौर में होती हैं। तो उन्होंने कहा ये ना आप कोई आम चेकअप तो नहीं कराने आए हुए, तो आप इसको इमरजेंसी ही लेके जाएं, वही इसका ये निकालेंगे। तो और कुछ टाइम बाद आँख बहुत ज़्यादा सूज जाएगी तो फिर वो खुलेगी ही नहीं, तो वो कहाँ से निकलेगा। तो खैर जी उसके बाद फिर हम दोबारा इमरजेंसी गए, और वो वहाँ जाने तक मेरी आँख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा चलो जी अब एक आँख से तो मैं गई, तो अब तो बस सुकून हो जाएगा। तो खैर मैं ना, मुझे रोना भी बहुत आ रहा था कि भी ये क्या हो गया है, अचानक से एक मच्छर ही था, इतना बड़ा क्या सीन बन गया है जी। वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी। उन्होंने खैर फ़ौरन मेरी आई में ड्रॉप डाला। फिर 2 मिनट बाद ना वो आई, उन्होंने चेक किया, तो उन्हें भी नहीं पता चला कि क्या है। खैर फिर दोबारा उन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किया और वहाँ से जी मच्छर निकाला, और मच्छर मेरी आँख के बिल्कुल ऊपर चला गया था, एक वो सर्फ जो अंदर होती है ना एक झिल्ली वहाँ पे। और उस मच्छर ने तबाही मचा दी थी। मतलब मुझे तो लगता था मेरी आँख गई और अब मैं दोबारा 2 आँखों से नहीं देख सकूँगी। और वो मच्छर निकालने के बाद फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप्स दिए, दवाई दी, और इतनी ख़राब मेरी आँख हो चुकी थी कि 2 दिन तक मेरी आँख खुली नहीं। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। और इसका क्लिप जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की मेरी आई हो चुकी थी, वो अब आप देखें। बस जी इसने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी थी, इस आँख ने बहुत ज़्यादा। तो खैर जी ये थी मेरी इमरजेंसी की स्टोरी। और बाकी ये घर के काम चल रहे हैं साथ साथ, और क्योंकि इमरजेंसी में मैं कोई स्पेशल क्लिप्स तो नहीं बना सकी थी, तो बस मैंने सोचा था शेयर करूँगी आपके साथ कि व्लॉग किस वजह से नहीं आ सका। तो बाकी अब यही घर के काम चल रहे थे, साथ में मैंने सालन बना लिया था तूरियों का, और अब मैं आटा मल रही थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर को गैस चली गई थी और एज़ यूजुअल मैं नहीं बना सकी थी तब खाना। तो अब जब शाम को 6:30 बजे आई थी तब भी मैं ये इसको कर रही थी रेडी। साथ में रुमाल हुए हुए थे मैले, तो मैंने सोचा इनको भी आज बॉईल करके ज़रा क्लीन कर लूँ। तो बस यहाँ पे साथ में मैं अब सरफ़ डाल रही हूँ पानी में, और जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैं ना इनको भिगो दूँगी। और ये 2 से 3 दफ़ा आपने ये मेथड करना है, तो रुमाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, चिकनाई गंद सब कुछ इसमें से निकल जाएगा। और अगर ना निकले चिकनाई तो 1 से 2 दफ़ा दोबारा आपने स्टेप को रिपीट कर लेना है। और जब ज़्यादा रुमाल गंदे हो जाते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लेते हैं। और रात को ये मैंने अपने लिए ना पापास किचन से इनके क्रिस्पी राइस ऑर्डर कर लिए थे, बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। और रात को आपको पता है कि मैं एक अलग से अपना टाइम एंजॉय करती हूँ बच्चों को सुलाने के बाद।
तो ये वही टाइम था, रात के 12:30-1 हो रहे थे। साथ नेटफ्लिक्स पे मैंने अपना सीज़न लगाया हुआ था और मैं वो भी इंजॉय कर रही थी। तो बस यही था जी आज का व्लॉग। और बच्चे गए हुए थे, हमज़ा यार गया हुआ था अपनी नानों के घर, तो जब वो वापसी आया था तो ये सिस्टर मेरे लिए ये पेस्ट्री लेके आई थी, तो तब मैंने रख दी थी फ्रिज में कि रात को फिर मैं खाऊंगी इसको। तो बस बच्चों को मैंने सुला दिया था और ये था जी आज का मेरा व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।